स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉम्पनो में, जहां हम आपको कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताते हैं। वीडियो में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाया जाएगा, और जो अभी वीडियो में शुरुआत में है उसमें इंग्लिश में नोट्स चलेंगे, उसके बाद हिंदी में नोट्स हैं। तो जिसको जिस चीज़ में सही से लिख सकता है वो उसमें अपने नोट्स को तैयार करें। तो शुरुआत करते हैं। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज software that acts as an interface between the user and the computer hardware. It manages all hardware and software resources and enable users to interact with the computer. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर और जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उनके बीच में एक सामंजस्य बनाता है, जिससे कि वो दोनों अच्छे से काम कर सके। ठीक है, और ये सभी क्या करता है? इट मैनेज ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के जो रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करता है, इंटरेक्ट करवाता है। ठीक, जैसे आपने कीबोर्ड से ए प्रेस करा, तो कीबोर्ड क्या है? आपका हार्डवेयर है। उसको आपके जो भी एप्लीकेशन वहाँ पे जिस पे भी आप काम कर रहे हैं उसने समझा, तो किसके द्वारा समझा? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा समझा, या ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको बताया कि आपने ऐसा करना है। ठीक, तो डेफिनेशन देखते हैं हम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स ऑल मैनेज द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। सामने कहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर क्या है? कंट्रोल्स और मैनेज ऑल ऑपरेशन, मतलब इंस्ट्रक्शन पहले से दिया है कि आपने ऐसा चीज़ होगा तो ऐसा करना है। अगर मैंने पावर बटन दबाया तो पावर ऑन होनी है। मैंने अगर कोई चीज़ विंडोज़ का बटन दबाया, जैसे अभी मैं दबा के दिखा रहा हूँ आपको, तो ये विंडोज़ ऑन होना है आपका। ठीक है, ये सब चीज़ क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पहले से बताया है। फिर यहाँ पे लिखा भी है कि ये क्या करता है? एक ब्रिज, जैसे आपका पुल होता है जो दो किनारों को जोड़ता है, वैसे ये क्या करता है? हार्डवेयर को और यूजर को कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ता है। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? प्रोसेस मैनेजमेंट है। इसमें सारी प्रोसेस देखनी होती है, क्या क्या काम हो रहा है, कौन सा प्रोग्राम रन हो रहा है, सीपीयू में क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा भी है, रनिंग अ वेब ब्राउजर, एमएस वर्ड एंड अ मीडिया प्लेयर साइमल्टेनियसली। एक साथ अगर आप इन सब चीज़ों को चला रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। दूसरा क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट देखना है। मैनेज द कंप्यूटर रैम, एलोकेटेड मेमोरी टू प्रोग्राम्स, फ्री मेमोरी आफ्टर यूज। तो ये सभी चीज़ क्या है? इसके मेमोरी मैनेजमेंट में आता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया, असाइनिंग मेमोरी टू एप्लीकेशन सच एज ब्राउजर एंड ऑफिस सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो मेमोरी क्या है? मान लो जैसे मैंने इसको फाइल को सेव करूँगा, कंट्रोल एस। ठीक है, तो कंट्रोल एस अभी तो सेव है। अगर मैं इसको यहाँ पे जाके सेव में जाके सेव एज करूँगा, ठीक है, तो ये चीज़ें खुल के आती हैं। ये अब ये कहाँ पे सेव करनी है? अभी तो ये नोट्स में इसके अंदर सेव हो रही है। आपको पीसी के अंदर कहाँ पे, लोकल डिस्क सी में, डी में, कहाँ सेव करना है ये आपको देखना होता है। ठीक है, तो ये मेमोरी मैनेजमेंट का है। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि कैसे करवाना है। हो इसके द्वारा रहा है पर ऑपरेटिंग सिस्टम बताएगा उसको। फिर फाइल मैनेजमेंट है, क्रिएट्स, डिलीट्स एंड ऑर्गेनाइज फाइल्स एंड फोल्डर्स, मेंटेनिंग डाटा स्टोरेज। एग्जांपल क्या है? सेविंग डॉक्यूमेंट्स इन फोल्डर। अब मैंने जैसे यही डॉक्यूमेंट है, इसको फोल्डर में सेव करूंगा, तो वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि उसको सही से कहाँ मैनेज करके रखना है। इसका काम जो मैंने नोट्स बना रखे हैं एमएस वर्ड में है, तो इसका काम सिर्फ इतना है कि मैंने यहाँ नोट्स तैयार करें। इसमें कोई भी टेक्स्ट में, जैसे फाइल मैनेजमेंट में नीला रंग आ रहा है, यहाँ पे डार्क काला आ रहा है एग्जाम्पल में, यहाँ थोड़ा काला है, ये चीज़ है। पर ये फाइल सेव कहाँ होगी, कैसे होगी, किस लोकेशन पे जाके होगी, वो सब किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। अगला क्या है? डिवाइस मैनेजमेंट, कंट्रोल्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो डिवाइस मैनेजमेंट आपको समझ आ गया। यहाँ पे मैंने कीबोर्ड से, जैसे मैं और कुछ चीज़ नहीं, एक विंडो का बटन दबा के दिखा रहा हूँ। ये विंडो का स्टार्ट मेन्यू का मेरा वो दबाया तो ये आया ऑप्शन आगे से, और इसको मैंने हटाया तो ये हट गया। तो ये चीज़ है। फिर कम्युनिकेट विद हार्डवेयर थ्रू डिवाइस ड्राइवर्स। अब क्या करना है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? हार्डवेयर के द्वारा जो डिवाइस ड्राइवर हैं, जैसे आपके प्रिंटर हैं, स्कैनर हैं, उनमें भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत ही वो चीज़ होती हैं। ये मत सोचना आपने कि फ़ोन की तरह चार्जर लगाया और वहाँ डिवाइस कनेक्ट हो गए, ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास एचपी का प्रिंटर है तो उसका जिस सीरीज का प्रिंटर है उसका आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। एक तरीके से मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंस्टॉल करना पड़ता है जो ये बताता है कि प्रिंट निकालना है, किस फॉर्मेशन पे प्रिंट निकालना है, वो सब बताता है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, प्रोवाइड्स यूजर ऑथेंटिकेशन है, कंट्रोल एक्सेस टू सिस्टम रिसोर्सेज है। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। अगर इसमें भी आएगा नहीं मेरा, अगर ये विंडो आप खोलते हैं, आप उसमें पासवर्ड लगा के रखते हैं, या आपका जो मोबाइल है उसके अंदर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें भी आप पासवर्ड लगा के रखते हैं, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि आपने अपना सिस्टम खोला तो उसमें पासवर्ड लगा के देना। बनाते आप हैं पासवर्ड, पर जो उसका फीचरिंग है वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम करके देता है आपको। यूजर इंटरफेस है, ठीक है, फीचर्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होता है, मल्टीटास्किंग सपोर्ट है, मल्टी यूजर सपोर्ट है, सब चीज़ें मैंने ऊपर बताई दी, उसी की शॉर्ट हुआ है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहला हमारा एम है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अलाउस ओनली वन यूजर टू वर्क एट टाइम। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते थे? आज से बहुत साल पहले काम करते थे। मैं आपको ऑन भी करके दिखा देता हूँ। ठीक, तो ये सामने जो आपकी स्क्रीन दिखाई दे रही है ये सिंगल यूजर है। ऐसी ब्लैक सी स्क्रीन होती थी पहले से, इस पर आपको कमांडें लिखनी होती थी। जैसे मैं अभी एक कमांड लिख के दे देता हूँ,
ये देखिए, ये मैंने डायरेक्टरी लिखा, तो ये मेरी सी यूज़र की डायरेक्टरी खुल गई है और उसके अंदर ये जितने भी मेरे चीज़ें बनी हुई हैं वो हैं। अभी मैं इसको ज़रा चेंज करने की सोचता हूँ, अगर मेरे को कमांड याद होगी तो। नहीं होगा cd। ठीक है, अभी मेरे से डायरेक्टरी चेंज नहीं हो रही है, तो नहीं तो उसके अंदर सारी चीज़ें आती है, जैसे फाइल में यहाँ पे आई है। तो ये सिंगल यूज़र टैली, मतलब टैली कह रहा हूँ, सिंगल यूज़र आपकी स्क्रीन है, ठीक है। इसका है एम एस डॉस, इसमें खाली काम होता था, आप जैसा सेम यहाँ लिख रहे हैं वैसे आप वहाँ भी लिख सकते हैं डाटा, पर इतना रंग बिरंगा नहीं होता। फिर मल्टी यूज़र टैली है, अलाउस मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस द सिस्टम साइमल्टेनियसली, जैसे यूनिक्स है, लाइनक्स है, ठीक है, ये मल्टी यूज़र का है। मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का जो यूज है वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, क्योंकि उसमें आप एक साथ बहुत सारी चीज़ें ऑन कर सकते हैं। जैसे मेरा एम एस वर्ड ऑन है, मैंने यहाँ से CMD करके ये भी खोल दिया आपका, यहाँ से फिर मैंने विंडो R करके एक्सेल भी खोल लेता हूँ मैं ये। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ आप काम कर सकते हो, तो ये क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग है। जबकि जो मल्टी ऑपरेटिंग है, जबकि जो आपके ऊपर यूनिक्स और लाइनक्स है वो मल्टी यूजर है, ठीक है। जैसे आपने बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट वो होते हैं, IT इंडस्ट्रीज होते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर यूज होते हैं, क्योंकि वहाँ एक साथ क्या कर रहे होते हैं, सिस्टम उसको यूज कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर को। मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स सर्वर है, जैसे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो सब आपके क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं। और जो आप मेनली डेली लाइफ में यूज करते हो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, वो मल्टी प्रोसेसिंग है, वो मैंने आपको ये मल्टी ऑपरेशन ऑपरेटिंग है, ठीक है। फिर एग्जांपल अभी ऊपर जैसे दिया ही, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, उबंटू है, मैक iOS है, एंड्रॉयड है, iOS है। शुरुआत में मतलब अभी मैं इमेजेस भी लगा दूंगा इनके लोगो, एंड्रॉयड तो आपने मोबाइल में देखा ही होगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या यूज आते हैं, क्यों नीड ज़रूरत है, वो ये है। उसके बाद हमारा हिंदी में मैंने इसके नोट्स लिखे हैं, आप इनको लिख सकते हैं आराम से, मैंने ऊपर बता भी दिया है, और आप इसको यहाँ से नोट भी कर सकते हैं स्क्रीन को रोक के। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि आपको किस और टॉपिकों पे वीडियो चाहिए अलग।